बिहार राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा का परिणाम आ चुका है। 67वीं बीपीएससी का परिणाम शनिवार को घोषित किया गया। इसमें कुल 802 रिक्तियों के लिए 799 उम्मीदवार सफल रहे। पहले पायदान पर अमन आनंद रहे, जबकि दूसरे नंबर पर निकिता कुमारी रहीं। वहीं टॉप 5 4 लड़कियां शामिल हैं। बीपीएससी 67वीं की आज परिणाम आ चुकी है। परीक्षा जो दिए थे अभ्यर्थी, उनका रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी खुशी मिल रहा है लोगों को जिनका परिणाम आ चुका है। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित कुमार है, जो बीपीएससी एग्ज़ाम देकर के 51वां रैंक लाए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। कितनी खुशी मिल रही है, पहले बताइए। विकास जी, काफ़ी खुश हूँ मैं। अल्टीमेटली मैं जो चाहता था जिस पद पर पहुँचना, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, तो स्वाभाविक है मुझे काफ़ी खुशी मिल रही है। चाहता था किस पद पे, इससे पहले भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए हुए क्या? यस, 64th में मैं चयनित हुआ था प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर। वर्तमान समय में केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर के में पदस्थापित हूँ मैं। ऑलरेडी मतलब बीपीएससी क्वालिफाई कर चुके थे आप? हाँ जी, इससे पहले मैं क्वालिफाई किया था। क्या रैंक आया था उस टाइम? उस वक्त मेरा रैंक 95 आया था। बीएस मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैं लगातार प्रयास कर रहा था। मतलब एक एसडीएम के पोस्ट के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे थे? जी, मैं उसी के लिए कोशिश कर रहा था। तो ऑलरेडी आप जॉब कर रहे थे इतने सालों से, आप 64वीं में निकाल चुके थे, 95 रैंक आया था, उसके बावजूद भी टाइम कहाँ से मिल पा रहा था इसको करने के लिए? देखिए, समय तैयारी तो पहले से थी ही, एक बैकग्राउंड तैयार हो चुका था, और ऐसे में जो समय मुझे मिलता था, जैसे संडे को टाइम मिलता था और रात को लेट नाइट मुझे जागना पड़ता था, तो थोड़ी मुश्किलें थी, पर मैंने टाइम मैनेजमेंट किया और अच्छे से पढ़ाई की और फाइनली मैं सेलेक्टेड हुआ। काफ़ी आप प्रेरणा के सोर्स बन चुके हैं लोगों के लिए। जिस तरह से आपने ऑलरेडी बीपीएससी एग्ज़ाम निकाल चुके थे, फिर से एसडीएम के लिए तैयारी की है, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मेरा कहना है कि आप किसी जर्नी को शुरुआत करते हैं तो लक्ष्य को आप ध्यान में रखिए। बीच में अगर थोड़ा समस्या आता भी है तो उसे ओझल नहीं होने दीजिए और लगातार प्रयास करते रहिए, तो सफलता अल्टीमेटली मिलता है, इसलिए कोशिश कंटिन्यू करना चाहिए। आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, उसके बावजूद भी टाइम कैसे मिल पाया? हाँ, फैमिली को टाइम मैं थोड़ा कम दे पाता था, लेकिन मेरी वाइफ काफ़ी मुझे सपोर्ट प्रदान की। उनके सपोर्ट के बिना स्वाभाविक है मैं समय नहीं दे पाता, तो उनका सपोर्ट रहा। मेरा फैमिली मेम्बर्स काफ़ी कोऑपरेटिव थे, इसलिए मैं पूरी अपना पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी किया और अंतिम रूप से इसमें सफलता प्राप्त किया। पढ़ाई किस तरह से किए थे? मतलब सेल्फ स्टडी था या किसी कोचिंग की जरूरत पड़ी थी? देखिए, शुरुआत में तो मैंने कोचिंग संस्थान का मदद इसलिए लिया था कि वो एक मुझे गाइडेंस चाहिए था कि मुझे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, और उसके बाद मैं वहाँ प्रैक्टिस करता था राइटिंग स्किल का, और बाकी पढ़ाई तो अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी ही करना पड़ता है। कोचिंग आपको गाइड कर सकता है टू द सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, लेकिन अल्टीमेट आप ही का अपना स्ट्रेटजी होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ाई करना है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आज के लाइफ में। लोग घबराते हैं कि बीपीएससी जैसे यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को किस तरह देंगे, उसकी प्रिपरेशन किस तरह करेंगे। आप दो बार इस अटैम्प्ट को दे चुके हो, दोनों बार क्वालिफाई हो चुके हैं। हाँ, देखिए, क्वालिफ़ाई करना, इससे पहले जो हुआ था मेरा रैंक 95 आया था, उसमें बीएस की सीट नहीं थी, काफ़ी कम थी, सॉरी। लेकिन देखिए, तैयारी के दौरान आपको ये होना चाहिए कि हम बनना क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि हमको जहाँ पहुँचना है, वो अगर आपका क्लैरिटी है, तो आप मेहनत भी उसी अनुसार से करते हैं। एक बार कॉम्प्लेसेंसी, संतुष्टि जो आ जाता है ना, तो थोड़ा लोग सक्सेस के बाद उसको नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था अपने लाइफ से कि मैं प्रोबेशन पदाधिकारी के पद पर ही कार्यरत रहूँ। हालांकि ठीक है, कोई भी जॉब ख़राब नहीं होता है, लेकिन इसलिए मैं कंटिन्यू करता रहा। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से थी? प्रारंभिक शिक्षा, देखिए, बचपन तो मेरा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में गुजरा है। हालांकि मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट मैं पटना से किया हूँ, और पटना यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम किया। 2006 में ही मैं पास आउट हूँ, और 2007 से ही मैं जॉब कर रहा हूँ। इससे पहले बीपीएससी से पहले मैं बैंकिंग में था, स्टेट बैंक में भी पीओ रहा हूँ मैं। तो बैंक को रिज़ाइन किया था कि एसडीएम बनने के लिए, लेकिन थोड़ा लंबा टाइम लग गया, 2013 में ही रिज़ाइन किए थे। एसडीएम बनने के लिए बैंक को रिज़ाइन कर दिया, उसके बाद क्या किए थे? जॉब कर रहा था मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर, एसएससी सीजीएल भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो बैंक भी क्वालिफाई कर चुके हैं, बैंक एग्जाम भी आप दे चुके हैं, एसएससी सीजीएल भी दे चुके हैं, उसके बाद बीपीएससी का दो अटैम्प्ट आप निकाल चुके हैं। एक में 95 रैंक आया, एक में आपका 51 रैंक आया। देखिए, एक बार तैयारी हो जाने के बाद एक होता है कि माइंडसेट तैयार हो जाता है, तो माइंडसेट मेरा तैयार था, इसीलिए मेरे क्लैरिटी इस था कि मुझे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, तो इसके कारण से बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती थी। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए काफ़ी लाभदायक रहा।
कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप जॉब में आप घुस चुके हैं तो फिर बाकी चीज़ें हम भूल जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाते, आगे जो उससे बेटर चीज़ें होती हैं उसकी नहीं कर पाते हैं। देखिए, प्रायोरिटी डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ में क्या प्रायोरिटी रखते हैं। ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है कि वो अगर उनको जॉब मिल जाता है तो अपना फैमिली को देखते हैं और अपना जॉब को निर्वहन करते हैं दायित्वों का। ये उनका हो सकता है, लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और आगे बेहतर कर सकता हूँ तो उनको कोशिश करना चाहिए कि जो समय मिले उसका सही से टाइम मैनेज करके पढ़ाई के प्रति समर्पित रहें। स्टेट पीएससी का 2 बार एग्ज़ाम निकल चुके हैं आप, उसके बाद किसको इसका जो श्रेय है किसको देना चाहेंगे? स्वाभाविक है, मेरी वाइफ जो है उनका काफ़ी सपोर्ट रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर टाइम कम मिला तो उन्हीं को मिला है। जॉब तो मैं टाइम से करता ही था, अपने दायित्वों का निर्वहन करता था, लेकिन फैमिली को थोड़ा टाइम मैं कम दे पा रहा था, तो स्वाभाविक है वो मेरी वाइफ काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, और मेरे माँ बाप और स्वाभाविक उनके आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद, और मैं अपने जो कोचिंग में मुझे जो टीचर गाइड किए हैं मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। और 8वीं बीपीएससी की जो एग्ज़ाम होने वाले जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? और 8वीं का तो ये मेंस हो चुका है, अब इंटरव्यू, अब मेंस का रिजल्ट आएगा। 69वीं का? हाँ, 69वीं के लिए है कि अब पैटर्न थोड़ा बदला है। 69वीं का जो एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप मेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, हालांकि पीटी हो चुका है 69वीं का, मेंस के लिए है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस डे 1 से ही स्टार्ट कीजिए, वेट नहीं कीजिए कि मुझे सारे एंगल से नॉलेज हो जाएगा तब हम लिखना शुरू करेंगे। आप घर पे लिखिए और किसी टीचर से संभव हो तो उसके इवेलुएट कराइए और कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। मानक पुस्तक पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक, और एनसीईआरटी को बेस ज़रूर बनाइए। एनसीईआरटी से आपको राइटिंग स्किल का पता चलता है किस तरह से एग्ज़ाम में लिखा जाता है, तो मुझे लगता है ये सलाह उनको माननी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि 18 से 20 घंटे पढ़ने के बाद बीपीएससी जैसे यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम क्रैक होते हैं, तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? अब मुझे लगता है कि घंटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो समय है उसको आप यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। 18 घंटा पढ़ रहे हैं और उसमें 10 घंटा आपका आउटपुट क्या निकल रहा है ये ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट होता था कि अगर हम जितना भी टाइम हमें मिल रहा है हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप 6 घंटा बैठ रहे हैं या 10 घंटा बैठ रहे हैं, यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, न कि टाइम ऑफ कितना घंटा पढ़ रहे हैं। ये मेरे लिए, मैं कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित कुमार थे, जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में 51वां रैंक लाए हैं और एसडीएम के पोस्ट पे अब ये पोस्टेड हो चुके हैं। अब इनकी जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग चलेगी ना, ट्रेनिंग होगी, उसी दौरान से हमने बातचीत किया। और इससे पहले भी इन्होंने बीपीएससी के एग्ज़ाम अटैम्प्ट करके रिजल्ट ला चुके हैं, इंटरव्यू के साथ क्वालिफाई करके 95 रैंक ला चुके हैं। अब ये बीपीएससी का एग्ज़ाम दे करके 51वां रैंक लाए हैं। अब ये एसडीएम के पोस्ट पे पोस्टेड होंगे। ये बिहार लाइव नाउ से विकास कुमार की रिपोर्ट। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।